हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव्स को पढ़ा था। टू इन्फिनेटिव क्या है, बेयर इन्फिनेटिव क्या है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है द परफेक्ट इन्फिनेटिव को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने द परफेक्ट इन्फिनेटिव को नहीं पढ़ा था और उसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे परफेक्ट इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। चलिए, पहला है कि हम उसे यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखो, पहले परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है वो बनता कैसे है, तो उसके उसके लिए एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल्स के तौर पे ले लेते हैं। इन्फिनेटिव तो आपको पता है, टू इन्फिनेटिव तो यहाँ पे अगर टू इन्फिनेटिव को के साथ चलना है तो परफेक्ट परफेक्ट में आपको पता है हैव, हैज़, हैड ये सब लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यूज़ करेंगे टू प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है द परफेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस तो आपको पता है कि क्या होते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किया गया होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है हमारे परफेक्ट इन्फिनेटिव को। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत करते तो क्या तुम पास हो जाते। तो ये पास्ट की बात की गई है और आपको यहाँ पे बताया है पास्ट पार्टिसिपल की बात होती है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट, हैव पास्ट जो है वो क्या है, हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है टू का यूज़ होना। ठीक है, यहाँ पे हैव पास्ट का यूज़ किया गया है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ठीक है, शी इफ़ शी हैड रिक्वेस्टेड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बात की गई है हैव हेल्प जो है वो हमारा क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारा हेल्प है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज विद एंड वुड एंड शुड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। अब कुछ जो ऐसी ऑब्लिगेशंस होती है, जो हमारी ड्यूटीज़ होती है, जो अनफुलफिल्ड होती है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब हम वुड और शुड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे ही शुड हेल्प हर, सॉरी ही शुड हैव हेल्प्ड हर। अब देखो, यहाँ पे शुड का यूज़ तो हुआ है, प्लस यहाँ पे हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम एक यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है एक्सप्रेस किया गया है अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। ठीक है, यू ऑट टू हैव सेव द ड्रॉनिंग चाइल्ड। अब यहाँ पे बात की गई है ऑट। ठीक है, आपको पता है शुड और ऑट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑट टू हैव, ठीक है, टू हैव सेव्ड। तो यहाँ पे क्या है, ऑट टू हैव सेव्ड जो है हमारा क्या रहेगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव रहेगा। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड विद कुड टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी दैट वाज नॉट यूज्ड इन द पास्ट। अब यहाँ पे इसको कुड के साथ भी यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस, आपको पता है एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, ये वो एबिलिटी की बात करता है दैट वाज नॉट यूज्ड इन द पास्ट। ठीक है, चलिए आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखिए, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन बट आई डिडंट, मैंने नहीं की। शी कुड हैव डन मच बेटर, यहाँ पे जब ये बात की गई है शी कुड हैव डन, ठीक है, तो वो कर सकती थी, अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, शी डिडंट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। इट कैन बी यूज्ड विद निडंट टू एक्सप्रेस व्हाट वाज नॉट नेसेसरी इन द पास्ट। अब देखो, ये पास्ट की बात की है। निडंट का आपको पता है ये मॉडल है। तो यहाँ पे जो नीडेंट यूज़ किया, इसके साथ यूज़ करते हैं और आपको ये बताता है कि पास्ट में जो चीज़ नेसेसरी ज़रूरी नहीं थी, ये उस चीज़ को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहती है, यू नीडंट हैव कैरिड एन अम्ब्रेला। तो तुम्हें क्या अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो क्योंकि बिकॉज इट वॉज नॉट रेनिंग। ठीक है, तो शी नीडंट हैव गॉन टू द बैंक, उसे वहाँ बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है या थी। यहाँ पे क्या है, तुम्हें, सॉरी, शी निडंट, यहाँ पे क्या है, क्यों, वो क्यों बोल रही है उसको यहाँ पे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट वॉज क्लोज्ड, क्योंकि वो बंद है। और तुम्हें भी यहाँ पे अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट वॉज नॉट रेनिंग। ठीक है,
चलिए, ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला कि परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं, और आपको पता होगा कि इन्फिनेटिव का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने आपको टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव जो है वो ख़त्म होता है। कल मिलेंगे जेरेंट के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जेरेंट्स जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।